अध्यक्ष महोदय, मैंने कल समानता का भी बहुत जिक्र सुना। कल एलओपी ने जिक्र किया किस तरह हलवा सेरेमनी की फोटो गायब हो गई। हलवा सेरेमनी की फोटो में एससी, एसटी, ओबीसी नजर नहीं आते हैं। बड़ी जायज चिंता है, लेकिन इसमें दो सवाल पैदा होते हैं, कब और क्यों। हलवा सेरेमनी के फोटो में एससी, एसटी, ओबीसी कब से गायब है? क्या 2014 में मोदी जी की सरकार आने के बाद से गायब है, या आजादी के पहले से लगातार एससी, एसटी, ओबीसी इस फोटो से गायब है? और क्यों गायब है, ये उससे भी बड़ा सवाल है। सभापति जी, इस फोटो फ्रेम में आने के लिए एक जरूरी शर्त है, और वो शर्त है कि एससी, एसटी, ओबीसी आईएएस अफसर हो। और इन वंचित वर्गों के आईएएस बनने का जो रास्ता था, उसमें सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई बना है तो वो कांग्रेस पार्टी बनी है, जिसने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं होने दिया। सभापति जी, आज देश की माननीय राष्ट्रपति जी आदिवासी समुदाय से हैं, देश के माननीय प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति से हैं, सीएजी के मुखिया आदिवासी समुदाय से हैं। क्या लोकतंत्र के इन सर्वोच्च पदों पर मोदी जी की सरकार आने से पहले जो तमाम सरकारें रही और 5 दशक तक तो यूपी और कांग्रेस की सरकार रही, क्या इन सर्वोच्च पदों पर वंचित वर्गों के लोग कभी आसीन हो पाए? और अगर नहीं हो पाए तो इसका जिम्मेदार कौन है? क्या यूपीए की सरकार ने मुख्यमंत्री या केंद्रीय मंत्री बनाने में पिछड़े, दलित, आदिवासी को कभी तवज्जो दी? आज ये जरूरी है कि 1952 से लेकर आज तक का सारा डेटा देश के सामने आए कि पिछड़े और वंचितों को भागीदारी सर्वोच्च पदों पर कब मिली और कितनी मिली। मोदी जी की सरकार को जो काम करना है वो हम कर रहे हैं। मेरे बहुत सारे विपक्ष के मित्र यहाँ पे सामाजिक न्याय का ढिंडोरा बार बार पीटते हैं। मैं उनसे ही पूछना चाहती हूँ कि जब उनकी सरकारें थी, राज्य में थी, केंद्र में थी, तो जिस जातीय जनगणना की वो बार बार बात करते हैं, उन्होंने वो जातीय जनगणना कराने का क्या एक भी कदम उठाया? राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, समाजवादी पार्टी उसको समर्थन दे रही थी। आज वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़कर जातीय जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन जब उनके हाथ में ये ताकत थी, जब हमारे कांग्रेस के साथियों के हाथ में ये ताकत थी, तब आपने कास्ट सेंसस के बारे में क्यों नहीं सोचा? और ये सच है, हम सब इसी समाज में रहते हैं कि इस देश में पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों की बहुसंख्यक आबादी है, और उनकी सही गिनती होगी तो शायद उनके हित के लिए बड़े काम और भी हो सकेंगे। लेकिन हमें अपने दिल पे हाथ रख के जरूर पूछना चाहिए कि जब हमारे हाथों में कुछ ऐसा करने की ताकत थी, तब हमने क्या किया? मोदी जी की सरकार के तो अनेक काम गिनाए जा सकते हैं जो सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करने वाले काम थे। चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूलों में हमारे पिछड़े वंचित समाज के बच्चों को एडमिशन में आरक्षण देने का विषय हो, या हमारे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने की बात हो। ऐसे एक तमाम काम हैं जो हमारी सरकार ने किए हैं। लेकिन विपक्ष के मित्रों से मैं पूछना चाहती हूं कि अगर आपने सामाजिक न्याय की दिशा में कोई भी महत्वपूर्ण कदम उठाया हो, तो आप अपनी बातों में उसका उल्लेख जरूर करें। सभापति महोदय, मेरे विपक्ष के एक साथी ने अभी थोड़ी देर पहले उठकर नौकरियों का प्रश्न उठाया। मैं कहना चाहती हूं कि जब हम बैकलॉग के आंकड़े देखते हैं, तो ये बैकलॉग के आंकड़े हमें पिछले कई वर्षों से लगातार देखने चाहिए। ये बैकलॉग इतना कैसे बढ़ गया? 5 दशक तक इस देश में यूपीए की सरकार थी। आपने जो हमारे पिछड़े, दलित, आदिवासी समाज के नौकरियों के बैकलॉग हैं, उसको पूरा करने के लिए, उसको भरने के लिए कोई प्रभावी कदम क्यों नहीं उठाया? लेकिन हमारी सरकार ने इस बैकलॉग को खत्म करने के लिए मिशन रिक्रूटमेंट चलाया। मिशन रिक्रूटमेंट जिसके तहत
हमने लगातार इस बैकलॉग को कम करने की कोशिश की और ऐसे तमाम हमारे भारत सरकार के अलग अलग विभाग है, मंत्रालय है, रेलवेज हो, बैंकिंग हो, पोस्ट हो, होम अफेयर्स हो, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें बैकलॉग को हमने मिशन रिक्रूटमेंट के तहत निरंतर प्रयास करके पूरा करने का काम किया है और 10 लाख सरकारी नौकरियां और पक्की नौकरी हमने अपने देश के नौजवानों को दी है, प्रतिभावान नौजवानों को दी है। सभापति जी, मैं आज इस अवसर पे यही कहना चाहती हूं कि सामाजिक न्याय की केवल जुबानी जुगाली करने से काम नहीं चलेगा। सामाजिक न्याय को एक फर्म एक्शन की जरूरत होती है। वो फर्म एक्शन हमने तो करके दिखाया है, लेकिन जब विपक्ष के साथी इस फोरम पे खड़े होते हैं और सामाजिक न्याय की दुहाई देते हैं तो उनसे मैं जरूर कहना चाहती हूं कि अगर आपने कोई भी फर्म एक्शन लिया हो अपने कार्यकाल में तो आप उसका भी उल्लेख जरूर करें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।